मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व एवं उसके प्रकार। व्यक्तित्व का अर्थ यानी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना लैटिन भाषा में नकाब या मास्क के अर्थ में प्रयोग होता है। नकाब या मुखौटा, नकली चेहरा या वेश बदलना आदि इसका अर्थ लिया जाता है, जिसको पहनकर नाटक के कलाकार रूप बदलकर नाटक प्रस्तुत करते हैं। नाटकों में प्रचलित इस प्रणाली को रोम निवासियों ने अपना लिया, जिसके चलते हमें पर्सनैलिटी नामक शब्द प्राप्त हुआ। अतः पर्सनैलिटी का अर्थ हुआ जैसा कोई दूसरों को दिखाई देता है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति का बाहरी हुलिया या रूप रंग नहीं है, न ही आकर्षण और मनमोहक वस्त्रों के धारण करने मात्र से व्यक्तित्व सुंदर होता है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के सभी शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक आदि गुणों के संयोग तथा समुच्चय से मिलकर बनता है, यानी ये सभी मिलाकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की संरचना में जहाँ जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं, वहीं परिवेश के अनुभव, शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के गुणों का भी समावेश होता है, जो व्यक्ति को अद्वितीय, दूसरों से भिन्न तथा अनूठा बनाते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है अथवा अमुक नेता बड़े तगड़े व्यक्तित्व वाला है। इन कथनों का तात्पर्य यह होता है कि अमुक या मुख्य व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और सुंदर है, अथवा अमुक महिला का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक है। आदि बातें व्यक्तित्व के विषय में बताती हैं। प्राय जब व्यक्ति व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करता है, तब उसका अर्थ शारीरिक बनावट और सजावट से ही होता है, जैसे सुंदर कपड़े पहनना, सुंदर मुख की आकृति तथा फैशन के अनुसार ही किसी व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है। कभी लोग किसी के शारीरिक गुण से अच्छे व्यक्तित्व का अर्थ लेते हैं, तो कभी मानसिक तथा सामाजिक गुण के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा मानते हैं। अतः व्यक्तित्व क्या है? प्रत्येक व्यक्तित्व में कुछ समान तथा कुछ अद्वितीय कारक होते हैं। व्यक्तित्व का संबंध विशेष रूप से व्यक्ति के स्थायी गुणों से होता है। व्यक्तित्व पर्यावरण के साथ व्यक्ति के गतिशील अनुकूलन का भी प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी सामाजिक क्रिया द्वारा भी प्रभावित होती है। व्यक्तित्व सुस्थिर, गतिशील तथा सामाजिक प्रवृत्तियों के एक अद्वितीय संगठन का प्रतिनिधित्व करता है तथा इनसे निर्मित होता है। यदि व्यक्तित्व की परिभाषा की बात करें तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो उसके वातावरण से अपूर्व अभियोजन को निर्धारित करता है। मार्क्विस के अनुसार व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, और प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जैविकीय आंतरिक व्यवस्थाओं, प्रेरणाओं, अभिरुचियों, मूल प्रवृत्तियों तथा अपने अनुभव द्वारा अर्जित प्रेरणाओं का संपूर्ण योग है। अब मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो वह क्या होते हैं? सभी संस्कृतियों में व्यक्ति को समझने का प्रयास प्राचीन काल से ही रहा है। इसमें भी व्यक्ति को किसी एक आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटकर समझने का प्रयास व्यक्तित्व का सबसे पुराना तरीका है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को खास प्रकार या टाइप में बांटा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर व्यक्ति के अनेकों प्रकार बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे
हिप्पोक्रेट्स का व्यक्तित्व वर्गीकरण। कफ या श्लेष्मा, इनके आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। यानी शरीर में बनने वाला जो कफ है या लुब्रिकेशन है, उसके आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी के 4 टाइप बताए हैं। जैसे मंद, ये वे व्यक्ति हैं जो दुर्बल शरीर वाले, स्वभाव से शांत, निस्तेज, निष्क्रिय और धीमे होते हैं। इनमें जल तत्व व कफ तत्व की प्रधानता होती है। अगला प्रकार है इनका विषादी। ये वे व्यक्ति होते हैं जो साधारणतः शरीर वाले और स्वभाव से उदास, निराशावादी व चिंतित रहने वाले होते हैं। इनमें पृथ्वी तत्व व काले पित्त की प्रधानता होती है। क्रोधी व्यक्तित्व, जो शरीर से कुछ कमजोर और स्वभाव से चिड़चिड़े, बेचैन, तुनक मिजाज तथा शीघ्र क्रोधित होने वाले होते हैं। इनमें अग्नि तत्व व पीले पित्त की प्रधानता होती है। आशावादी, ये वे व्यक्ति हैं जो अच्छे शरीर वाले होते हैं। ये अपना कार्य शीघ्र करवाने वाले होते हैं। इनका स्वभाव प्रसन्न, खुशमिजाज, उत्साह और आशाओं से भरा रहता है। इनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। अब अगला वर्गीकरण है क्रेस्टमर का वर्गीकरण या क्रेस्टमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। क्रेस्टमर ने शारीरिक संगठन व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। स्थूल काय प्रकार, ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है तथा शरीर भारी एवं गोलाकार होता है। ऐसे लोगों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती है। ये मिलनसार, हंसमुख, मैत्री रखने वाले, बातूनी तथा आराम पसंद होते हैं। इनकी मन स्थिति जल्दी जल्दी बदलती रहती है। अगला प्रकार है क्रस काय प्रकार। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का शरीर दुबला, पतला और लंबा होता है। इनका शरीर क्रस होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने वाले होते हैं, परंतु स्वयं की आलोचना इन्हें सहन नहीं होती। पुष्टकाय प्रकार, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठीली होती हैं और न ही अधिक मोटे भी होते हैं। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं इस तरह से संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव में साहस, निर्भीकता तथा प्रभुत्व के गुण रखते हैं। मिश्रकाय शरीर, इस प्रकार के व्यक्ति वाले व्यक्तियों का शरीर बेलोचदार तथा असामान्य होता है। इनमें ऊपर बताए गए तीनों प्रकारों के सभी गुण पाए जाते हैं, यानी ये तीनों प्रकारों से मिश्रित होते हैं। अब यदि अगले वर्गीकरण की बात करें तो वह किसका है? सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन ने 1942 में शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। एंडोमार्फी, इस तरह के व्यक्ति मोटे नाटे कद के होते हैं, आराम पसंद, खुश मिजाज, सामाजिक एवं खाने पीने की चीज़ों में अधिक रुचि दिखलाने वाले होते हैं। मेसोमॉर्फी, इस तरह के व्यक्तित्व के शरीर की हड्डियां एवं मांसपेशियां अधिक विकसित एवं लचीली होती हैं। इनका शरीर गठन काफ़ी सुडौल होता है। ऐसे लोग आक्रामक, साहसी एवं सक्रिय होते हैं। एक्टोमॉर्फी, इस तरह के व्यक्तित्व लंबे एवं दुबले पतले कद के होते हैं। उनके शरीर की मांसपेशियां अविकसित होती हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक मेल जोल से दूर रहने वाले, एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे लोग कोई भी प्रतिक्रिया तेजी से करते हैं। अगले वैज्ञानिक की बात करें तो जो उन्होंने वर्गीकरण दिया है, युंग का व्यक्तित्व वर्गीकरण। युंग ने 1921 में व्यक्तियों को निम्न भागों में बांटा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग मिलनसार, व्यवहार कुशल,
संकोच रहित, वर्तमान को महत्व देने वाले, शीघ्र निर्णय लेने वाले तथा खुश मिजाज और आशावादी होते हैं। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, इस प्रकार के व्यक्ति कल्पनाशील, चिंतनशील, अपने ही विचारों, भावनाओं और आदर्शों में लीन रहने वाले होते हैं। लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। उभयमुखी एम्बिवर्ट, इनमें उपयुक्त दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का समन्वय या मिश्रण होता है। अब अगले वैज्ञानिक के वर्गीकरण की बात करें तो मरे का व्यक्तित्व वर्गीकरण। मरे ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है सिद्धांतवादी यानी थियोसिस्ट, जो सिद्धांतों में रुचि रखता है। फिर है मानववादी, यह मानव के भावना से ओतप्रोत तथा मानव से प्रेम करने की भावना से भरा होता है। संवेदनशील, यह सौंदर्य प्रिय, कलाकार और प्रेमी आदि होते हैं। व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल्स, यह किसान, सैनिक, श्रमिक आदि होते हैं। अगले वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 2 प्रकारों में और बांटा है। यह वैज्ञानिक है जेम्स, यानी जेम्स का व्यक्तित्व वर्गीकरण। जेम्स ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। नरम स्वभाव वाले व्यक्ति, ये आदर्शवादी, धार्मिक एवं रूढ़िवादी होते हैं। सख्त प्रकृति वाले व्यक्तित्व, इनका व्यवहार एवं भौतिक दृष्टिकोण जीवन में अधिक होता है, यानी ये व्यवहारवादी एवं भौतिक दृष्टिकोणवादी होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण विषय है तथा वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के उनके गुण, धर्म व शारीरिक आधार पर कई प्रकार के भेद किए हैं।